नमस्कार दोस्तों। अभी हमारी डेट एंड टाइम की एक्सरसाइज चल रही है। आज हम आपको डेट एंड टाइम के अंदर एक नया फंक्शन बताने जा रहे हैं। इस फंक्शन का नाम है नेटवर्क डेज फंक्शन। जिस प्रकार हमारा वर्क डे फंक्शन काम करता था, वर्क डे फंक्शन में हमसे क्या क्या मांगता था, स्टार्ट डेट और डेज मांगता था। लेकिन नेटवर्क डेज फंक्शन में हमसे स्टार्ट डेट मांगता है और एंड डेट मांगता है। वर्क डे फंक्शन हमारा क्या काम करता था, सैटरडे और संडे को ऑफ कर देता था। नेटवर्क डे फंक्शन सेम यही काम करता है, लेकिन वर्क डे फंक्शन में हमको जिस दिन काम समाप्त होता था उस दिन की डेट लेके आता था। लेकिन वर्क डे फंक्शन हमारा दिनों की संख्या लेके आएगा कि किस दिन, अगर इस तारीख को काम शुरू हुआ है और इस तारीख को काम खत्म हो गया, तो इन दोनों तारीख के बीच में कितने दिन काम हुआ है। तो जो डेज होगा वो हमारा डेज बताता है, नेटवर्क डेज फंक्शन। ये फंक्शन आपको जब भी समझ में आएगा जब आप हमारे वर्क डे फंक्शन को भली भांति समझ लेंगे। यह फंक्शन उसी प्रकार काम करता है। अब आपको हम एक दो एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं एक्सेल शीट पर और किसी भी सेल पर फॉर्मूला को एक्टिव करते हैं। हमने इस सेल को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, इक्वल टू नेटवर्क डेज। अब देखिए नेटवर्क डेज फार्मूले को पूरा करने के लिए हमको कौन कौन सी चीजें देनी पड़ेगी जिससे ये फंक्शन हमारा पूरा हो जाएगा फार्मूला। तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा स्टार्ट डेट, दूसरा देना पड़ेगा एंड डेट, तीसरा पैरामीटर हमको देना पड़ेगा हॉलीडेज का। तीनों पैरामीटर को जब हम इस फार्मूले पे फिल कर देंगे तो ये फार्मूला हमारा तैयार हो जाएगा। ये नवंबर महीने का कैलेंडर बना हुआ है। आपको समझाने के लिए अभी हम एक एक महीने के लिए डाटा बता रहे हैं, आप दिन बढ़ा भी सकते हैं। स्टार्ट डेट हमारी क्या है, 6 नवंबर 2023 को काम करना किसी व्यक्ति ने शुरू किया और उस व्यक्ति ने 30 नवंबर 2023 तक उसने काम किया। तो इन दोनों डेटों के बीच उस आदमी ने, उस वर्कर ने कितने दिन काम किया, ये हमको नेटवर्क डेज फंक्शन बताता है, दिनों की संख्या को लेके आता है। यदि कोई व्यक्ति है, उसने 6 नवंबर 2023 को काम करना शुरू किया और 30 तारीख तक उसने काम किया, तो कितने दिन उसने काम किया। अब देखिए यहाँ पर अगर 6 तारीख से और 30 तारीख के बीच का अगर आप दिन निकालेंगे तो किस प्रकार काउंट करेंगे। देखिए 6 तारीख को तो उसने काम करना शुरू किया, तो 6 तारीख को भी हम लोग जोड़ेंगे। वर्क डे फंक्शन में क्या होता था कि जिस तारीख को काम करना शुरू करता था वो डेट छोड़ देते थे, दूसरे डेट से काउंट करते थे। लेकिन नेटवर्क डेज में क्या होता है, जिस तारीख से उसने काम करना शुरू किया उस डेट को भी काउंट करेंगे और जिस तारीख को काम उसने खत्म किया उस डेट को भी काउंट करेंगे। अब देखिए उसने 6 तारीख से काम करना शुरू किया, जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मतलब उस व्यक्ति ने कितने दिन काम किए, 25 दिन काम किए। इस 25 दिन को अगर हम किस प्रकार काउंट करेंगे, देखिए अगर हम इंटर प्रेस करते हैं तो इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आंसर हमको प्राप्त होता है 19। लेकिन अभी हम लोगों ने काउंट किया कि 25 दिन निकलने हैं, लेकिन एक्सेल के फंक्शन ने हमको 19 दिन बताए। तो आइए देख लेते हैं
कि इसने हमको 19 दिन किस प्रकार काउंट किए। तो आप लोगों को पता होगा कि नेट वर्क डेज फंक्शन जो होता है वो सैटरडे और संडे 2 दिन को काउंट नहीं करता, मतलब सैटरडे ऑफ कर देता है और संडे ऑफ कर देता है। 2 दिन छोड़ के वो बाकी दिनों की संख्या ला के बताता है। तो हम लोगों ने ऐसे ही फॉर्मल काउंट किया तो 25 निकले, लेकिन आंसर में हमको 19 प्राप्त हुए। तो आंसर में 19 किस प्रकार प्राप्त हुए ये आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा अच्छे से समझना। देखिए, उस व्यक्ति ने 6 तारीख को काम करना शुरू किया। इस 6 तारीख को उसने काम करना शुरू किया, तो 6 तारीख को उसने काम किया ना, उस दिन तो काम उसने किया, तो उस दिन को तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो 6 को हमारा हो गया 1, 7 को हो गया हमारा 2, 8 को हो गया हमारा 3, 9 को हो गया हमारा 4, 10 को हमारा हो गया 5। देखिए 5 दिन हो गए। अब ये फंक्शन क्या करता है, सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी दिनों को काउंट करता है। तो छोड़ देते हैं, 11 को छोड़ दिया और 12 को छोड़ दिया। अब 13 पे आते हैं। 13 हमारी हो गई 6, 14 हमारी हो गई 7, 15 हमारी हो गई 8, 16 हमारी हो गई 9 और 17 हमारी हो गई 10। 10 दिन हो गई। अब 18 को उसने फिर छोड़ दिया, 19 को उसने फिर छोड़ दिया। आते हैं 20 पे, ये हो गई हमारी 11, 21 हमारी हो गई 12, 22 हमारी हो गई 13, 23 हमारी हो गई 14, 24 हमारी हो गई 15। दिन यहाँ तक हो गए। 25 को हमने छोड़ दिया, 26 को भी हमने छोड़ दिया। अब 27 पे आते हैं। ये हमारी हो गई 16, ये हमारी हो गई 17, ये हमारी हो गई 18 और ये हमारी हो गई 19। देखिए आ गया। 23 तारीख तक उसने काम किया ना, तो कितने दिन काम किया, 19 दिन। यही आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नेटवर्क डेज फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट सैटरडे और संडे 2 दिन को छोड़ के बाकी दिन को काउंट करता है। तो उस प्रकार ये हमारी होगी 19। अब देखिए, अगर आप अगर ये स्टार्ट डेट एंड डेट लिख लेते हैं और उसके सामने सेल के सामने डेट लिख लेते हैं, तो पैरामीटर पे जब आप फंक्शन लगाएंगे तो अगर कोई डेट अगर आपकी चेंज होती है तो आपको बार बार फार्मूला को एडिट नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने फार्मूला का सेल सेलेक्ट कर लिया, एंटर को प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यदि हमको डेट कोई चेंज भी होती है अब 6 की जगह पे यदि हमारी डेट हो जाती है 9, तो केवल हमको उस सेल पर जाके इस सेल पर जाके हमको केवल 6 की जगह 9 लिखना पड़ेगा और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसीलिए ये सेल को सिलेक्ट करते हैं कि बार बार हमको फार्मूले पे न जाना पड़े। फार्मूला एक बार लगा दिया, अब यहाँ से कुछ भी चेंज करते रहे। अब यहाँ पे उसने 30 दिन काम किया, 30 तारीख तक काम किया। अब यहाँ पे आप लिखते हैं कि 24 तारीख तक वो बंदा काम करे, तो कितने दिन उसने काम किया, 12 दिन काम किया। अब यहाँ सिलेक्ट करिए, फार्मूला अपने आप होता रहेगा। और ये हो गया हॉलीडेज, तो इसी में आप हॉलीडेज पास कर दीजिए। यहाँ पे लगाइए कॉमा, हॉलीडेज का पैरामीटर पास कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए। अब कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए। किस प्रकार 10 दिन हो गए, छोड़िए। 9 तारीख को तो उसने काम करना शुरू किया, लेकिन बाय डिफॉल्ट 9 तारीख को उसने हो गया हॉलीडे, तो 9 तारीख को छोड़ देते हैं। 10 को काउंट करते हैं, 10, 1, 2, 3, 15 को छोड़ दिया क्योंकि छुट्टी है उस दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। 24 को 10 होगी, ये देखिए 10 आ गया हमारा। जो हमारे पीला पीला कलर का है ये हमारे हॉलीडेज हैं। तो आशा करते हैं कि आपको नेटवर्क डेज फंक्शन भली बात ही समझ में आ गया होगा। नेटवर्क डेज फंक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप हमारे पहले वीडियो में वर्क डे फंक्शन समझ लेंगे। वर्क डे फंक्शन हमारा नेटवर्क डेज से काम मिलता है और जो दूसरा फंक्शन है वर्क डे डॉट आई एन टी एल फंक्शन, वो हमारा नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल फंक्शन से मिलता है। ये 4 फंक्शन है हमारे एक्सेल पर।
तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नमस्कार।